Welcome back again in your 2 class. So friends, now I am Rohit Giri, your math teacher here, going to solve exercise 1.2, which is a series of rational number. So in the last exercise we also already solved exercise 1.1. Okay, so in this exercise we are going to solve exercise 1.2. Let's start question number 1. So if we talk about the question number 1, what is that? So question number 1 is that represent the following rational number on the number line. It means given the number is that 4 by 7 minus 2 by 9 minus 9 5 by 11, we have to represent this number on a number line. That's a very easy. First I read the number. What is the number? First of all is that 4 by 7. So today it's a very easy question to represent any number on a number line. I already told you in my introduction class ki how to represent any number line on any number on a number line. So here is given 4 by 7. So when you represent 4 by 7 on a number line, what you have to do first? You have to draw a line. Okay, just suppose this is a line and you just name is that 0. And here is 1, because every rational number belonging to 0 and between 0 and 1. So I'm just taking a line and name is that 0 and 1. Now what you have to do, just mark here. So just look at here, what is given that in denominator is 7. Okay, what is given in denominator is 7. So just to next step, what you have to do, just divide it 7 equal part, this one. So just look at here, 1 2 3 4 5 6 and this is 7. 1 2 3 4 5 6, this will be 7. Okay, now just naming it A B C D E and F. Okay, we name it. What you have to represent? 4 by 7. So just counting it, 1 2 3 4, this the D is value is 4 by 7. बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको स्प्लेनिंग में और कर देता हूँ. व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 और फिनिशिंग पॉइंट को 1 मान लेना है. कब मानना है, जब ये पॉजिटिव बोलेगा तब मानना है. ओके बच्चों, पॉजिटिव बोले तो 0 और 1 मान लेंगे. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव डू, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको जितना इसका डिनोमिनेटर गिवन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 7, तो क्या करना है आपको 7 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है. चलिए हमने इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. काउंट करिए 1 पार्ट 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट में. अब न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर कितना है 4. तो जहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है वहीं पे न्यूमरेटर हम दिखा देंगे कि वहीं पे हमारा नंबर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 बाई -9. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -2 बाई -9. सो फर्स्ट स्टेप दैट कैंसिल माइनस ईच अदर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब क्या करेंगे, फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 और इसको क्या मानेंगे 1. देखिए जब भी पॉजिटिव वाला केस आएगा ना, तो देखिए हम जानते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी बता रखा था, ये 0 होता है, इसके आगे 1 जाता है, 2 जाता है, 3 जाता है और इसके आगे -1 -2 -3 आता है. ठीक, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखा था. इंट्रोडक्शन क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है. 0 से 1 आएंगे. अब क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर देखिए कितना है, डिनोमिनेटर इज 9. सो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, yes definitely you have to divide this number in a 9 equal parts. So let's divide it 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखिए 8 पार्ट किया तो 9 ये हो गए. कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हो गया. नेमिंग इट A B C D E F G H हो गए. अब क्या करना है आपको शो करना है 2 by 9. क्या शो करना है, 2 by 9. तो देखिए 1 और 2 यहाँ पे है ना, तो ये जो पार्ट है दिस विल बी 2 by 9. ओके, तो 2 क्वेश्चन आपके हो सॉल्व हो गए. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं.
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, 5/-10। थर्ड आपको गिवन है 5/-10। अब 5/-10 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को माइनस नहीं करना है हमें। डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई -1/-1। जैसे हम -1/-1 से मल्टीप्लाई किए तो सारे ये नंबर क्या हो जाएंगे, थोड़े से चेंज होंगे। +5 जो होगा -5 हो जाएगा, और -10 जो होगा वो +10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -5/10। ओके, क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है आपको, फिर से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने ड्रॉ कर ली 0, और इसको क्या मान लिया, हाँ लुक एट हियर, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, कि नंबर क्या है, माइनस का है। अब मैंने बोला था अगर माइनस का नंबर होगा बेटा तो क्या करेंगे, चीज़ें इधर आएंगे सेम। अब यहाँ हम 0 मान लेंगे और इसको हम मानेंगे -1। क्या मानेंगे, -1। चलिए अब क्या करना है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, ये आपका 10 हो गया। अब देखिए क्या चाहिए आपको, -5 चाहिए, तो नेमिंग कर दीजिए A B। इधर क्या करिएगा, चलिए C D E F G H I हो गया। अब आपको रिप्रेजेंट करना है -5, तो काउंट करिए, देखिए इधर आएंगे तो 1 -1 -2 -3 -4 और -5 यहाँ पे आया, तो -5/10 यहाँ पे हो गया आपका -5/10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, 3/14। 3/-14 सो इसके साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, -1/-1 से मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट -3 एंड माइनस प्लस इज 14। नाउ सारी चीज़ें वही रहेंगी, थोड़े से इसमें चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, मैं इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। सारी लाइनें वो सेम रहेंगी, बट थोड़ी सी चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे आपके, वो चेंजेस कुछ इस अकॉर्डिंग होंगे। ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, ये 1 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ लास्ट में क्या है, 14 है। लास्ट में 14 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसे 14 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट वाला रहा 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 यहीं तक रहेगा। ठीक है, यही तो आपका 1 है। अब क्या हमें दिखाना है, -3/14। तो बेटा 1 2 3 यही तो रहा, -3/14। अब A B और C की वैल्यू क्या होगी, -3/14। तो यहाँ से आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, -2 होल 3/4। -2 होल 3/4। नाउ अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, माइनस बाहर लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 4 + 3/4। ओके, अब वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8 3 11/4। 11/4 -11/4। अब ये तो ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक, इसको चेंज मत करिए, थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट वे से आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है, सीधे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या है, -2, यानी जो वैल्यू आ रही है -2। अगर 3/4 देखो, 3/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे 3 को, पॉइंट जाएगा 30, 4 7 जा 28, 2 आया, 4 5 जा। तो ये तो इतना आ गया, यानी जो वैल्यू आएगी -2.75 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी, -2.75।
जब वैल्यू -2.75 आ रही है तो इसका मीन क्या हुआ कि जो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको शो करूँगा तो ये आपका 0, ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3। तो ये जो वैल्यू है ना ये कहाँ आएगी, 2 और 3 के बीच में ही तो आएगी, क्योंकि 2 - 2.75 3 के पास में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0, ये आपका -1, -2, -3, दिखा ना, जो दिखा दो -4, क्योंकि हमें बस इसी का काम है। अब देखिए जो वैल्यू है ये -2 तो हो गया। अब -2 के बाद भी कुछ और है, कितना, 3/4। अब इस पे ध्यान दीजिए, कितना है, 3/4। तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी, यानी अब 4 पार्ट डिवाइड करना है किसको, 2 और 3 को, तो डिवाइड कर लीजिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये 4 पार्ट तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब कितना दिखाना, 3, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे दिखाना है आपका, ये A हो गया, ये B हो गया, C, तो यहाँ पे आपको दिखाना, तो ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया आपका 2 होल 3/4। बात समझ में आई? ठीक, अब सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 4 होल 3/1/3, 4 होल 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देखिए। अब फिर से 4 होल 1/3 है, यानी 4 से वैल्यू क्या हो रही है, अधिक हो रही है, क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो सिंपली बेटा क्या करोगे, आप लोग एक लाइन ड्रॉ करिए। चलिए, ये 0, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा जानबूझ के माना, रुकिए, इसको छोटा रखिएगा क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। 3, 4 और ये 5। अब देखो बच्चों, एक बात तो यहाँ से देखने से बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि वैल्यू जो है 4 से अधिक है। वैल्यू क्या है आपकी, 4 से अधिक है। तो 4 तक तो हम आ गए, 4 तक तो इजी है ना, 4 तक तो आप आ गए। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना कि अब हम क्या करें। तो सिंपल सी बात है, करना क्या है, 1/3 है ना, तो क्या करेंगे, 4 और 5 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। कितना कह रहे हैं, आप न्यूमरेटर देखेंगे तो 1, तो इसकी बात करें, इसका नेमिंग कर दो A B, ये C ही रहेगा। तो इसकी बात कर रहा है 1 की, तो 1/3, तो ये कितना हो गया, 4 होल 1/3 की वैल्यू आ गई। कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ना, ये येलो वाला, सॉरी ब्लू वाला, वो क्या है आपका 4 होल 1/3 की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है -1 होल 1/5। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है -1 होल 1/5। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, एक तो ये माइनस में जा रहा है, मतलब किधर जाएंगे हम जाएंगे इस साइड, अपने लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है, और क्या है, माइनस का टर्म है, और इसके बाद 1/5 है। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने यहाँ क्या रखा है, 0 रखा। और देखो बेटा 1 है, तो 1 तो हम आ ही गए। ठीक है, चलिए इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं मान लेता हूँ 2। देखिए 1 तो आ गए। ठीक है, अब 1/5 और जाना है आपको, लेकिन किस में जाना है, माइनस में जाना है। तो 1/5 हम और इधर आएंगे। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच का एक पोर्शन है ना, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड करना। तो डिवाइड करिए, तो ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 और ये 5 पार्ट हो गए। ठीक है, अब कितना कह रहे हैं, 1, तो यही क्या हो गया, 1। इसका नेमिंग कर दीजिए A B C और D। A B C और D कर दिए। ये जो वैल्यू है ना माइनस है, याद रखिएगा, -1 -2। तो -1 तो हो गया। अब -1/5 मतलब यहाँ पे आ गए, मतलब ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये क्या हो गई, -1 होल 1/5। ओके, बात समझ में आई? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट से क्या आपका 1 का लास्ट है, -7 होल 1/2। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा। -7 होल 1/2, -7 होल 1/2, यानी -7 तक तो जाना ही है आपको। तो देखिए थोड़ा सा मैं ट्रिक यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैं सारे नंबर ना लिख के केवल कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 के बाद मैं इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7, अब ये जो -8 में मांगो, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस पे मान रहा हूँ, चलिए -8 मैंने यहाँ पे मान लिया, क्योंकि मतलब हमें यहाँ से है, मतलब हमें यहाँ से है। देखो बच्चों क्या मांग रहे हैं, केवल -7 बोल रहा है, -7, सो जस्ट वी हैव टेक -7 हियर। नाउ द नेक्स्ट इज दैट 1/2, यानी अब देखेंगे न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर कितना है, 1/2, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 पार्ट, और ये 2 पार्ट तो सेकेंड पार्ट तो ऑलरेडी है इसका। अब क्या कह रहा है 1/2, सिंपली 1/2 हाफ होता है, तो हम क्या करें 7 8 के बीच वाला पोर्शन हाफ, तो ये हो गया a, और यही जो पोर्शन होगा क्या हो जाएगा -7 होल 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जाता है कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डिसलाइक कर दो, अनलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, कह रहे हैं विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज स्मॉलर, यानी यहाँ पे 2 रेशनल नंबर गिवन है और इसमें से 2 हमें क्या बताना है कि स्मॉलर कौन सा है, छोटा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे फर्स्ट गिवन है -6/7 और -3/14, फर्स्ट गिवन है -6/7 एंड सेकेंड -3/14, -3/14। तो देखो अभी बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, मुझे तो पता है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बट आपके लिए डिफिकल्ट होगा। बट क्या करेंगे इसके लिए, अगर आपसे देखो कोई भी ग्रेटर पूछे, कोई भी स्मॉलेस्ट पूछे, असेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, डिवाइड करने की गलती मत करना बेटा, वरना बहुत लंबा फंस जाओगे। यहाँ दो हैं, ठीक है, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग आ गया, आपसे बोले चलिए बताइए कि कौन असेंडिंग है कौन डिसेंडिंग है, एंड यू बिगिन टू स्टार्ट डिवाइडिंग द नंबर, सो दैट्स टेकिंग सो मच टाइम। Just to do a simple step, take the LCM of denominator. What you have to do, just take a LCM of denominator. जैसे ही आप डिनोमिनेटर का LCM लेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ टेक LCM ऑफ, सिंपली मैं नंबर लिख लेता हूँ, LCM ऑफ 7 and 14। और बच्चों 7 और 14 का LCM कितना होगा, डेफिनेटली सी बात है 14 होगा। अब देखो नंबर यहाँ पे क्या है -6/7, इसको क्या करेंगे हम 14 बनाएंगे, तो 2/2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा ये -12/14। अब ये -3 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 1, सो रिजल्टेड इज दैट -3/14। सो हियर द वैल्यू इज सेम, -3 -12। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, अभी नीचे वाली वैल्यू अब भूल जाओ, अब आप मुझे बताओ -12 बड़ा है कि -3 बड़ा है, सॉरी ग्रेटर पूछ रहे हैं ना कि हु इज ग्रेटर, यस सॉरी स्मॉलर। अब मुझे बताना कि स्मॉलर कौन सा है, -12 है कि -3, डेफिनेटली -12, तो कौन सा स्मॉलर है -12। अब स्मॉलर क्यों है वो भी जानो, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा 0, ये -1, ये -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -12 यहाँ पे और -3 आपका यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास जितना ही आप बैंक से रेंट लेते रहे, या सॉरी बैंक से सपोज करो आपके पास कुछ ज़रूरत हो गई, आपने बैंक में गए, बैंक से कुछ पैसे ले लिए, तो वो क्या हुआ आपके ऊपर, वो डे बाय डे इंटरेस्ट बढ़ाता चला जाएगा। तो आप पे इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा, यानी आप उसके बोझ के तले दबते चले जाओगे। तो जितना पैसा माइनस में रहेगा उतना आप छोटे हो जाओगे। सिंपल सी बात है, यहाँ भी देखो ये -12 है, अगर इसे 0 तक आने में कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 12 स्टेप चलने पड़ेंगे। बट ये -3 है, इसे जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास आपने अपने दोस्त से 12 रुपये उधार लिया, 12 रुपये उधार लिया था, और या आपने किसी से -3 रुपये उधार लिया था, तो 3 रुपये उधार चुकाना काफ़ी इजी है कंपेरिजन टू 12 रुपये उधार चुकाना। ठीक है, तो उसी से क्या हो जाएगा -12, इसलिए क्या है हमारा स्मॉलर है। याद रखिएगा माइनस में बड़ी डिजिट क्या होती है, स्मॉलर होती है, और पॉजिटिव में बड़ी डिजिट क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो हमारा इसका आंसर क्या हो, -12 क्या है, स्मॉलर है, और -12 क्या था यहाँ पे, ये वैल्यू थी 6/7, तो -6/7 क्या है, स्मॉलर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या गिवन है, 5/12 और -7/12, 5/12 और -7/12। तो लुक एट हियर स्टूडेंट, आप इसको इजीली बता सकते हो कि सर कौन सा स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो, सेम होना, तो बस इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, इसके न्यूमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर यहाँ पे क्या, -7, तो डेफिनेटली सी बात है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, स्मॉलर, -7/12, यही क्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है -2/3 और 2/-5। थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपका -2/3 और 2/-5। फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर गिवन है माइनस में, उसे पहले हम प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर हम इसमें -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2/5, और ये वैल्यू हमारे क्या है, -2/3। अब हमें कंपैरिजन करना है इसमें कि -2/3 और -2/5 में कौन बड़ा। तो देखो एक और कॉन्सेप्ट है, जब न्यूमरेटर सेम हो, यहाँ पे न्यूमरेटर देखिए क्या है, सेम है ना, -2 है, -2 है, न्यूमरेटर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो तो फिर डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, 5 है, और जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 5 का, तो ये वैल्यू क्या है, छोटी है। चलिए इससे नहीं समझ में आता, अपने पुराने स्टेप पे आओ जो आप करते हो। क्या करेंगे, LCM ऑफ 3 and 5 is 15। अब क्या करेंगे, -2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -10/15, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 2/5 को भी कन्वर्ट करेंगे तो -2/5, ये माइनस, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 3 ज़ा 15, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -6/15। अब बताओ बच्चों, ये -10 है और ये -6 है, कौन बड़ा होगा, -10 बड़ा होगा कि सॉरी कौन सा छोटा है, -10 कि -6, डेफिनेटली सी बात है -6 क्या है आपका, वो -10 क्या है आपका, स्मॉलर है। तो -10 क्या था, -10 आपका ये वैल्यू है, तो -2/3 स्मॉलर। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हमें बताना है ग्रेटर कौन सा है, ठीक है, हमने पहले बताया स्मॉलर कौन सा, इसमें हमें बताया ग्रेटर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैंने -9/17 और 7/34, -9/17 और 7/34। चलिए ग्रेटर बताना है, तो देखो बच्चों ये साफ साफ यहाँ पता चल रहा है, ये -7/34 है, ये -9/17 है, तो डेफिनेटली सी बात है ये माइनस है तो ये स्मॉल हो गया, और ये पॉजिटिव तो ये ग्रेटर हो गया। बट कोई नहीं, प्रोसेस के थ्रू दिखाते हैं। तो क्या होगा, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या तो सिंपली इसको सॉल्व कर देखो बेटा क्या होता है, -9/17 इंटू 2/2, सो ये कितना हो गया, 9 2 ज़ा 18 और 17 2 ज़ा 34। अब देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, -18 अब यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, डिनोमिनेटर दोनों के वैल्यू सेम हो गए, 34, तो क्या करेंगे -18 और 7 में चेक करेंगे, तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 7/34 इज ग्रेटर। ओके, हो गया हमारा 7/34 क्या है, हमारा ग्रेटर है। बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसको मैं इरेज कर दूँ, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -18/24 और -36/84। ये सेकेंड है, -18/34 और -18/24 और -36/84। ओके, तो दो वैल्यू हमारे पास, एक -18/34 है और 24 है और -36/84 है। तो वैल्यू यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों क्या हो गया, सेम माइनस माइनस में हो गए। अब क्या करोगे, देखो एक चीज़ सिंपली से आप कर सकते हो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 2 36 हो गया। अब 36 बराबर हो गया। अब न्यूमरेटर हमें देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। सॉरी, डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो सिंपली इसको ऐसे ही कर लेते हैं। चलो देखो क्या करेंगे, -18/24 इंटू 2/2, तो वैल्यू कितनी आ गई, -36 अपॉन ये कितना हो गया, 48 हो गया ना। नाउ अब कंपेरिजन करेंगे, -36/48 एंड -36/84। तो सिंपली आप यहाँ लिख दोगे हियर, या ज़्यादा हैवी पड़ रहा है क्या? ओके, कमेंट बॉक्स में करना कि सर ये थोड़ा सा अगर डाउटफुल है आपके लिए तो मैं आपको दूसरे मेथड से ये इस क्वेश्चन आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो हियर, चलो वही लिख लो, वरना फिर आप लोग बोलोगे सर दिक्कत हो रही है। अब क्या हुआ, ये दोनों 36 हो गया। मत करिए, क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, 24 और 84 का। तो 24 और 84 का आप एलसीएम निकालिए। चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 2 से निकालिए 12, ये करिए 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 से करेंगे 3 ज़ा, और ये 21 नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा और 7 से, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 7 कर लीजिए, 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 ज़ा 14, 14 2 16, 168 कितना आ गया, 168। अब क्या करेंगे, -18/24 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 164 है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 24 था ना, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने किससे करेंगे, 7 से। और दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये कितनी आ जाएगी, 18 7 सा 126 अपॉन, और 24 7 सा तो आना कितना, 168, माइनस था माइनस लगा दिया। ओके, अब दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, -36/84। अब 84 में देखो, अगर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 84 2 ज़ा आपको 168 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 36 2 ज़ा 72 -72, और ये 84 2 ज़ा 168। नाउ कंपेयर विद दिस टू नंबर्स, -126 और -72। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें, नाउ -72 अपॉन 168, या सिंपली देखो 72 एंड -126, दोनों में कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली सी बात है -72 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो ग्रेटर हो जाएगा, तो -72 है किसका, ये 36/84 का, तो -36/84, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, और ये क्या आपका ग्रेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर इज थर्ड का सेकेंड हो गया, थर्ड देखिए, -4/5 और 11/-15, -4/5 और 11/-15 गिवन है आपका। चलो बच्चों देखो, अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे -4/5 को लो, क्या करो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है 15, हमें डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, देन यू विल गेट 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। ओके, अब क्या होगा, ये भी 15, ये भी 15, यहाँ पे क्या करना होगा, -1/-1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका जाएगा -11/15। ना
ये वैल्यू है आपकी -12/15 एंड -11/15. नाउ जस्ट टेल मी विच नंबर इज ग्रेटर, -12 और -11. कौन सा नंबर बड़ा है, -12 की -11, तो डेफिनेटली -11 इज ग्रेटर देन. सो हियर आंसर इज दैट दिस वैल्यू. सो -11/12 इज योर आंसर. ओके, सो वी गेट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इतना हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. क्या कह रहा है, किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है. असेंडिंग ना, वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट है आपका 2/5, 3/7 एंड 1/3. देखो बच्चों, असेंडिंग की बात करें, जब असेंडिंग की बात करता है तो इट मीन्स व्हाट, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की, यानी नीचे से ऊपर जब बढ़ेंगे दैट्स कॉल्ड असेंडिंग. लाइक यहाँ से आप बढ़ते हो यहाँ जाते हो तो ये असेंडिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये असेंडिंग है. और जब हम उसके नीचे आते हैं दिस वन लाइक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दैट्स कॉल्ड असेंडिंग डिसेंडिंग. ओके, तो ये रहा असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर. तो ये हमें समझ में आता है, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में कर रखा है. चलिए, अब नंबर गिवन है 2/5, 3/7, 1/3. सो नेक्स्ट स्टेप दैट, फर्स्ट स्टेप जो होगा एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 3. ये 7 होगा, 5 7 एंड 3. तो 5 7 और 3 के जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 3 जा 51, सॉरी 7 3 जा 21 और 5 जा कितना हो गया 105. कितना आ गया बेटा 105. अब यहाँ जो वैल्यू गिवन है 2/5, अब 5 है तो क्या, देखो सिंपल से मैं तरीका बता दूं कि आप कंफ्यूज होते हैं सर मल्टीप्लाई किसका करें, कंफ्यूजन आती है ना कि सर मल्टीप्लाई किस करेंगे. तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे क्या है 5, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना 7 3 जा 21 का, तो ये हो जाएगा 21/21. ये वैल्यू क्या हो जाएगी 21 2 जा 42, और ये वैल्यू तो यही आनी है 105. करके चाहे तो देख लो. सेकंड देखिए 3/7. अब 3/7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7 तो है, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 3 जा 15, तो 15/15 इक्वल टू 15 3 जा 45 और 15 7 जा 105. नाउ थर्ड इज दैट 1/3. अब 3 है, क्या नहीं 7 और 5 नहीं है, तो 7 5 जा 35. So we will get 35 1 जा 35 and 35 3 जा 105. Now tell me which number is which number is smallest. So if we talk about that number 35, 45, 42, and then after 45, this is the order how the numbers came. पहले 35 आएगा, फिर 45 आएगा, 42 आएगा, आफ्टर दैट 45. ये हमारा ऑर्डर है नंबर आने का, 35, 42 एंड 45. सो 35, अब यही आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, 105. और यही ऑर्डर है, मतलब क्या हुआ 35 से बड़ा 42, 42 से बड़ा 145. अभी ये जो वैल्यू है आप ये लिख दीजिए. अभी 35/100 क्या था 1/3. इससे बड़ा क्या है 2/5, और सबसे बड़ा क्या है 3/7. और ये क्या है आपका आंसर है ना. इजी, बहुत ईजी है. आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं यहाँ हूँ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए. ओके, बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, सबको बुलाइए, सबको पढ़ाया जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 7/-8
20/16 एंड -1/4, तो 7/8, 7/-8। सेकेंड है आपका 20/16 और थर्ड है आपका वेयर इज दैट -1/4। ओके बच्चों, एक चीज देखो, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसे कर लो, जिससे क्या होगा, हमारे नंबर क्या होगा, छोटे हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 20/16, 4 5 जा 4 4 जा, तो आपका जो न्यू नंबर क्या बचा, वो बचा आपका 7/-8। ये हो गया 5/4 और -1/4। तो यहाँ से क्या होगा ना, थोड़ा सा एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, हमारे लिए एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो देखो माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, हम हमेशा एक चीज़ याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं होता। डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं होता, कहाँ होता है, हमेशा न्यूमिनेटर में होता है। तो -7/8 हो गया, 5/4 -1/4। ओके, अब देखिए नाउ एलसीएम 8 4 4, सो इज दैट 8। यही आएगा, 8 ही आना है, इनका एलसीएम क्या होगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, नंबर कुछ चलिए, ये तो है, इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे 5/4 है ना, 5/4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 का, तो वैल्यू आ जाएगी 10/8। इसकी बात करिए, -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 का, वैल्यू आ जाएगा -2/10, सॉरी 8। अब देखो बच्चों, हमें क्या दिखाना है, -7/8, 10/8 और -2/8। तो सिंपल सी बात है, नंबर केवल नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे -7 होगा ना सबसे छोटा, -7/8, उससे बड़ा -2/8, और उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, प्लस वाला जो है 10/8। तो ये नंबर कौन कौन से थे, ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब ये नंबर कौन कौन से हैं, -7/8 तो -7/8 ही है, और ये जो -2/8 आ गया है, -2/8, ये क्या था, -1/4। अब यहाँ पे आप 10/8 लिखे, चाहे इसको 20/60 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको 20/16 कर देता हूँ, क्योंकि आंसर में भी आपके यही दिया होगा। तो आप परेशान हो जाओगे, सर आंसर से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली 10/8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चों, 10/8 है, मल्टीप्लाई करो 2/2, कितना आ जाएगा, 20/16। आगे कि नहीं आ गया, ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बच्चों, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, जो आपको मुझे आंसर देना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो दैट्स योर नंबर इज गिवन -7/12, 9/-6, -4/-3 और 1/6। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ देखो 3 3 = 9, 3 2 = 6, और कोई नंबर नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो नया सीरियल लिखेगा वो हो जाएगा -7/12, माइनस को ऊपर ले लीजिएगा -3/2, और ये आपका हो जाएगा 4/3, और ये 1/6। इतनी बात क्लियर आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम होगा 12, 3, 2, 6 का 12 आएगा। सबसे बड़ी डिजिट होती है, क्योंकि 12 में 6 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया। तो इस नंबर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे। तो यहाँ देखिए -3/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए, डेफिनेटली 6 से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 18/12। ओके, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, सेकंड की बात करते हैं, 4/3 की। तो 4/3 इंटू 6/, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 4/4 कितना हो गया, 4 4 = 16 और 4 3 = 12। थर्ड वैल्यू क्या है आपकी, 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, तो 2/12 हो गया। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे -7 है, -18 है, 16 है और 2 है। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर जिसका हो जाएगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी डिजिट की बात करेंगे तो -18 क्या है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो -18/12 हो जाएगा।
आफ्टर दैट इससे जो बड़ा है वो क्या है -7/12, तो -7/12 हो गया। इससे बड़ी जो डिजिट है वो है 2/12, तो 2/12 हो गया। और सबसे बड़ी जो डिजिट है वो है 16/12। ओके, अब क्या करेंगे, इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में क्वेश्चन गिवन है। तो जो 18/12 है वो है क्या बच्चों, ये -3/2, तो -3/2। -7/12 ऑलरेडी है, 2/12 है वो एक्चुअली क्या है 1/6 है, 1/6। और यहाँ पे जो 16/12 है वो एक्चुअली क्या है, हाँ कुछ मिस्टेक हुआ ना, -3/2। अच्छी -3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। 9/6 यहाँ पे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्या आ गया 4/3, ये क्या है आपका 4/3, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका एज अ होमवर्क, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका होमवर्क है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके बच्चों, ये वैल्यू हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। ओके बच्चों, हमें क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7, 12 और 14 के एलसीएम। तो देखिए 7, एलसीएम ऑफ, यहाँ लिख लीजिएगा एलसीएम, 7, 12 और 14 के एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ 7 लिख लिया, 12 लिख लिया, 14 लिख लिया। 2 से 7 तो जाएगा नहीं, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 से 7, 3 और 7, मतलब एक 3 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 84 ना। अब नंबर लेते हैं -3/7 को, इसे करना है हमें 84 के इक्वल, तो -3/7 मल्टीप्लाई, देखो बच्चों 7 है क्या नहीं है, ये 4 और 3 मतलब 12 नहीं है, तो 12/12 वैल्यू कितना आ गया, 12 3 जा 36, -36 और 12 7 जा 84। इतना क्लियर है। अगला चीज़ देखो, नेक्स्ट नंबर इज दैट -7/12, सो वी हैव टू ऑल्सो इक्वल दिस डिनोमिनेटर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर -7/12. If we multiply 7/7, because 12 7 is 84, so it is that -49/84. Now the next is that 5/14. We can also write this as -5/14. So is that -5/14 into which number I have to multiply, 6, 6/6. So we will get 5 6 are 30, -30/14 6 are 84. Okay, so here we get value -36/84, -49/84 and -30/84. So these three numbers are in negative. So simple, we already know the longest negative number is smaller. So what we write here, firstly we have to write the descending order. It means firstly we have to write this biggest one after the smaller. So biggest one is that -30 -30/84. After that -36/84 and after that -49/84. तो इससे ये सबसे बड़ा ये, आफ्टर दैट ये, फिर ये। अभी -3/84 इज द वैल्यू ऑफ -5/14, so is a 5/14 and -36/85 is the value of -3/7 and -49/84 is the value of -7/12. So this is your answer which we are talking. Okay, now the next question is the second part of this question. I'm just taking third one. 2 questions for your homework. Okay, because video is already very long, is approx 1 hour is there. 1 घंटे हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, इन केस यू गेट अ डाउट। सो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताइएगा, मैं स्पेशली इन 2 क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो बना के दे दूंगा। डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये रोहित गिरी का वादा है। चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन इज दैट 33/16, 9/-16
11/8 और लास्ट वन 3/4। ओके बच्चों, तो अब देखो क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहली बात तो इसका हम क्या फाइल करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 16 8 4 आना क्या है, 16 आना है। क्यों ऐसा मैंने किया? देखो बेटा 16 है, 16 में 8 भी आएगा 4 भी आएगा, 8 2 16 4 जा 16। तो जब 4 में दोनों वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब नहीं बनेगा कि इसका आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ओके, नाउ व्हाट, 16 आ गया। अब ये वैल्यू 16, ये वैल्यू 16, इन दोनों को चेंज नहीं करना, जो नहीं है वो चेंज करेंगे। 11/8 यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। 11/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 2 22 एंड 8 2 16। नाउ नेक्स्ट इज 3/4 is that 3/4 into 4/4, so we get 4 3 12 and 4 4 16। ओके, तो कितना हो गया, 22/16 12/16। अब देखो बच्चों कंपैरिजन करो, हमें क्या करना है, असेंडिंग यानी बड़े से छोटे ले जाने हैं। तो सबसे बड़ी डिजिट देखिए क्या हो जाएगी, 22। सबसे बड़ी डिजिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, 22/16। उसके बाद उससे छोटी डिजिट क्या होगी आपकी, सॉरी ये 33 है ना, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या हो जाएगी, 33/16। इससे छोटी डिजिट 22, इससे छोटी डिजिट 12/16 और इससे छोटी डिजिट क्या हो जाएगी, 12/16 हो गया। अब -9/16, क्योंकि ये एक ही वैल्यू क्या थी, नेगेटिव में थी। तो ये आपका डिसेंडिंग हो गया, सबसे बड़ी डिजिट ये, फिर ये, फिर ये आपका। ठीक है, इसका ओरिजिनल वैल्यू लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसका मैं यहीं आगे लिखा 33/16, तो 33/16 ही है। अब ये 22/16 जो है वो एक्चुअली क्या है, 11/8। अब यहाँ पे 12/16 एक्चुअली क्या है, 3/4, और जो लास्ट है आपको वो -9/16। तो ये रहा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स फाइनली वी गॉट द आंसर ऑफ द दिस एक्सरसाइज 1.2 हियर इज फिनिश। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 हम डिस्कस करेंगे। और आई होप, मैं प्लान बना रहा हूँ कि अब लाइव आके आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, तो लाइव आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन में यहाँ ऑल का ऑप्शन आएगा, जहाँ सब्सक्राइब बटन होगा वहाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसको नोटिफिकेशन आप प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं ऑनलाइन आने वाला रहूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ऑनलाइन आ जाइएगा। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा किस टाइम आप लोग ऑनलाइन आ सकते हो, मैं स्पेशली उस टाइम आपको बता दूंगा। चलिए, स्पेशली मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे अपना टाइम दे दीजिएगा। उस टाइम में एक टाइम में सेचुअली निकाल के वीडियो बना के आपके लिए ले आऊँगा। Okay friends, have a nice day, see you tomorrow. Keep smiling, keep studying and don't waste your time because the time is everything. Have a nice day, see you next video.